पागल बन के घूमा तानी हेयर एज बरेन बा, पागल बन के घूमा तानी हेयर एज बरेन बा, दारुए के देन बा, दारुए के देन बा। हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं जेटेट से संबंधित झारखंड का सामान्य ज्ञान लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है, ये क्वेश्चन आपको झारखंड से जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक हुआ है उन सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आइए ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लोग आज यहां पढ़ने वाले हैं। देखिए, झारखंड का सामान्य ज्ञान पार्ट नंबर 2, और इसमें हम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में कम से कम इसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहां पर झारखंड विधानसभा सीट, झारखंड जो है यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितना है प्यारे मित्र? 81 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम जो है से एक जिला है। इसके बाद सबसे छोटा जो है ये आपका झारखंड के कौन सा संसदीय क्षेत्र है? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये आपका हो जाएगा चतरा। इसके बाद यहां पर है झारखंड राज्य का गठन। तो झारखंड राज्य का गठन जो है बिहार राज्य से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और यह राज्य जो है झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तो देश भर में ये 28वां राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजधानी। झारखंड की राजधानी की बात करें तो आपका रांची हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। उप राजधानी दुमका। इसके बाद झारखंड राज्य का विस्तार। तो झारखंड राज्य का विस्तार आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बात किया जाए तो यहां पर 380 किलोमीटर हो जाएगा और पूरब से पश्चिम आपका 463 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये रहा आपका झारखंड का विस्तार। इसके बाद झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमाएं। झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमाएं मतलब झारखंड राज्य की चौहद्दी। तो यहां पर आपका पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसके बाद बिहार उत्तर में हो जाएगा और दक्षिण में आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देश के कुल क्षेत्रफल का झारखंड जो है ये आपका 2.42% के बराबर है। मतलब भारत देश का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल जो है से 2.42% के बराबर है। इसके बाद झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहां है प्यारे मित्र? ये आपका रांची में है। और देश का 21वां ये आपका उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ झारखंड में, तो ये आपका देश का 21वां उच्च न्यायालय बना। ठीक है। इसके बाद झारखंड में विधायिका एक सदनीय है। बिहार में बात करें तो बिहार में आपका द्विसदनीय है। तो यहां पर झारखंड में विधायिका कैसा है? एक सदनीय है। इसके बाद प्यारे मित्र हम लोग जानेंगे कि झारखंड लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। इसमें आपका राज्यसभा सीट कितनी है? 6 है। और झारखंड में प्रमंडल की संख्या 5 है। तो आपको पता है कि झारखंड में जो प्रमंडल 5 है उसमें आपका एक पलामू प्रमंडल है। कौन सा है? पलामू प्रमंडल है ना। तो इस पलामू प्रमंडल में हम लोग रहते हैं। इसके बाद पलामू प्रमंडल में आपका 3 जिला आता है। कौन सा जिला आता है? तो पलामू प्रमंडल जो है इसमें 3 जिला है। आपका गढ़वा आ जाएगा, लातेहार और एक मेदिनीनगर जिसको हम लोग पलामू भी कहते हैं। तो ये हुआ आपका। इसके बाद यहां पलामू प्रमंडल। इसके बाद हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ये आपका एक प्रमंडल है। इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके बाद संथाल परगना। इसके बाद आपका एक और है कोल्हान
परगना, परगना। तो ये आपका 5 प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो ये रहा आपका झारखंड के 5 प्रमंडल। और 5 प्रमंडल जब हमारा झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ था, मतलब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस समय आपका केवल और केवल 4 ही प्रमंडल था, उसमें आपका कोल्हान प्रमंडल नहीं था। इसके बाद यहां आपका पलामू प्रमंडल था और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल था और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल था और संथाल परगना था। तो ये आपका 4 प्रमंडल था। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 था। इसके बाद जैसे जैसे जिलों की संख्या बढ़ता गया उस तरह से आपका एक और प्रमंडल का निर्माण हुआ जिसका नाम है कोल्हान परगना, ठीक है, प्रमंडल। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, झारखंड जिला, मतलब झारखंड में जिलों की संख्या कितना है प्यारे मित्र, 24 है, ठीक है। और यहां पर झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, आपका 45 है। और जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था, झारखंड राज्य के निर्माण, झारखंड के निर्माण के समय यहां पर आपका अनुमंडलों की संख्या प्यारे मित्र 33 ही था। कितना था, 33 था। और जैसे जैसे जिलों की संख्या बढ़ते गया उस तरह से आपका यहां पर क्या हो गया, अनुमंडलों की संख्या भी बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद प्रखंड की बात करें तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या आपका 264 गो है। इसके बाद झारखंड में गांव की संख्या 32,620 और ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345। इसके बाद है नगर निगम, झारखंड में नगर निगम की बात करें तो आपका नगर निगमों की संख्या कितनी है, 9 है। और नगर परिषदों की संख्या कितनी है प्यारे मित्र, 20 है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, छावनी बोर्ड, झारखंड में छावनी बोर्ड आपका एक ही है और ये आपका रामगढ़ जिला में है। इसके बाद क्वेश्चन 24 है, राष्ट्रीय राजमार्ग, झारखंड में झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 3,340 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद झारखंड के राजकीय राजमार्ग की बात करें तो इसकी लंबाई यहां पर आपका 1,232 किलोमीटर है। इसके बाद है झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है झारखंड में और 12 राजकीय विश्वविद्यालय है, कुल मिलाकर के 13 विश्वविद्यालय है। इसके बाद भाषा की बात करें तो झारखंड की राजकीय भाषा आपका हिंदी है, ठीक है। और यहां झारखंड के राजकीय द्वितीय भाषा की संख्या कितनी है, आपका 16 हो जाएगा। जैसे में यहां पर भाषा की बात करें तो यहां आपका खोरठा, नागपुरी, पंचगनिया, कुरमाली, उर्दू, संथाली, बंगाली, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, मगही, भोजपुरी, संथाली, अंगिरा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि झारखंड में केंद्रीय कारा, झारखंड में केंद्रीय कारा कितना है, 5 है, जो कि आपका रांची जिला में है, हजारीबाग में है, दुमका में है, मेदिनीनगर में है, जमशेदपुर में है। ये 5 ऐसे जिला हैं जहां केंद्रीय कारा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जनजाति, झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है प्यारे मित्र, 32 है। 32 तरह के जनजाति झारखंड में निवास करते हैं। इसके बाद है आदिम जाति, आदिम जाति की संख्या यहां पर 8 है। इसके बाद है पहली बार राष्ट्रपति शासन, मतलब झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 19 जनवरी 2009 को लगा था। इसके बाद यहां पर 3 बार जो है से राष्ट्रपति शासन लगा, यहां पर 2009 में लगा, 2010 में लगा, इसके बाद 2013 में लगा। इसके बाद यहां पर है राजकीय की बात करें, झारखंड के राजकीय, तो झारखंड के राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा साल, और झारखंड के राजकीय पुष्प हो जाएगा पलाश, और झारखंड के राजकीय पशु हो जाएगा हाथी, और झारखंड का राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए लोकसभा सीट, यहां पर झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है प्यारे मित्र, 14 है। और यहां पर अनुसूचित जातियों की संख्या 1 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 5 और आरक्षित सीटें की संख्या आपका
8 है और सबको मिला दिया जाए तो ये आपका लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में 14 हो जाएगा। इसके बाद आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का पूर्व नाम क्या था? मतलब जब झारखंड, इससे पहले झारखंड का नामकरण नहीं हुआ था तो उससे पहले झारखंड का नाम आपका बिहार ही था, ठीक है। इसके बाद है झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार। इसके बाद झारखंड की सबसे बड़ी नदी आपका दामोदर हो जाएगा। इसके बाद झारखंड में सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ हिल्स उसको कहते हैं। इसके बाद है झारखंड की जनगणना, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो पहली बार झारखंड में जनगणना कब हुआ था? आपका 2001 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसके बाद है 41 प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? मतलब झारखंड का प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी प्यारे मित्र? ये आपका जोबा मांझी थी। कौन थी? जोबा मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, झारखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आपका देवघर में पड़ता है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ जो है ये आपका धार्मिक स्थल है झारखंड का। इसके बाद झारखंड का प्रमुख उद्योग, झारखंड का प्रमुख उद्योग जो है आपका यहां पर कोयला उद्योग है। इसके बाद है झारखंड की जनसंख्या की बात करें तो यहां पर जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, मतलब 3.9 करोड़ है। इसके बाद पारंपरिक खेल यहां पर सेकोर है और प्रमुख पर्व सरहुल है। झारखंड का प्रमुख पर्व जो है ये आपका सरहुल है और झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है? झूमर है। इसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी, ये आपका रांची में स्थित है और हुंडरू जलप्रपात वहीं पर रांची में है, ठीक है। इसके बाद है झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड ज्ञानोदय योजना एक चलाया गया है और इस योजना का उद्देश्य क्या है प्यारे मित्र? तो स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त में टैबलेट दिया जाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50। ये मनरेगा, मनरेगा की पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा की पूर्ण रूप आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी एक्ट, मतलब नरेगा के लिए पहली बार लोक अदालत कब लगाई गई थी? तो ये आपका 2009 में झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए पहली बार लोक अदालत लगाई गई थी। इसके बाद आगे है मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत आपका कब हुआ? तो 2011 में हुआ। इसके बाद है मुख्यमंत्री लाडली योजना किनके लिए? ये आपका मुख्यमंत्री लाडली योजना जो चालू किया गया, लागू किया गया, ये किनके लिए किया गया? तो बीपीएल कन्याओं के लिए लागू हुआ। इसके बाद है झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की गई है और योजना का नाम भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, ठीक है। इस योजना का नाम क्या है? विधवा कन्याओं के लिए आपका अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत जो हुआ, इस योजना का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना मतलब वृक्षारोपण लागू किया गया? तो यहां पर जो है से किसानों के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है झारखंड में। यहां पर आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में आपका मुख्यमंत्री वन जन योजना शुरुआत किया गया है और यहां पर यहां के किसानों को 50% का अनुदान मिलता है। इसके बाद है रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया जो है एक ऐसा देश है जो झारखंड के रांची में HEC कारखाना लगाने के लिए कुछ सहयोग किया। इसके बाद है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो यहां पर आपका धारवाड़ चट्टान जो है ये आपका
खनिजों का, धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि ये बेनिफिट हर लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ऐसा स्टॉप नहीं हो रहा है, ऐसे लिख दिया।